हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मेरे चैनल पर एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है संप्रभुता या सॉवरेंटी। ठीक है, संप्रभुता या सॉवरेंटी जो है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे जरूर कहूँगा कि आपको अगर इस संदर्भ में या इस सब्जेक्ट से संदर्भ में अच्छे और आपको नॉलेज चाहिए, वीडियो चाहिए, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आप। इससे आपको नई नॉलेज देखने को मिलेगी, नया ज्ञान देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं संप्रभुता के बारे में। संप्रभुता एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे विषय राजनीति विज्ञान के चाहे वो बीए का बच्चा हो, चाहे एमए का बच्चा हो, चाहे वो रिसर्च पीएचडी कर रहा हो, चाहे नेट का बालक हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो या पीजीटी की तैयारी कर रहा हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हो, सभी विद्यार्थियों के लिए ये संप्रभुता का जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संप्रभुता जो है, राज्य के 4 तत्व होते हैं, आपको मालूम है, 4 एलिमेंट्स होते हैं जिनसे बनकर राज्य बनता है, जैसे कि संप्रभुता, जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार। ठीक है, तो उनमें से एक संप्रभुता एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता को अंग्रेजी में बोलते हैं सॉवरेंटी। संप्रभुता को अंग्रेजी में बोलते हैं सॉवरेंटी, और सॉवरेंटी जो है वो लैटिन भाषा के एक शब्द सुपरनोवा से बना है। सुपरनोवा से बना है, जिसका तात्पर्य होता है सर्वोच्च शक्ति। ठीक है, आमतौर पे संप्रभुता का मतलब होता है सरकार की सर्वोच्च शक्ति या सरकार की शासन करने की सबसे बड़ी ताकत, राज्य की शासन करने की सर्वोच्च पावर, सुपर पावर, उसे बोलते हैं संप्रभुता। संप्रभुता को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का मतलब होता है कि वो संप्रभुता जिसके अंतर्गत कोई भी राज्य या देश की सरकार, जो राजनीतिक संस्था है, वो आंतरिक रूप से शासन करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, इंटरनल रूप से। बाहरी स्वतंत्रता का मतलब होता है कि कोई भी देश की सरकार बाहरी रूप से किसी भी देश से अपने विदेशी संबंध बना सकती है या किसी अन्य देशों से अपने विदेशी गठबंधन कर सकती है, इसके लिए वो स्वतंत्र है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे देश की सरकार आंतरिक रूप से स्वतंत्र है, कोई भी विदेशी ताकत उस पर कब्जा नहीं कर सकती, कोई विदेशी ताकत जो है उसको परेशान नहीं कर सकती। सरकार जो निर्णय लेगी संसद में लेगी, उसकी स्वतंत्रता है। इसी प्रकार से सरकार पाकिस्तान से क्या संबंध रखेगी, अमेरिका से क्या संबंध रखेगी, इस संदर्भ में भी सरकार पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो इसे बोलते हैं आंतरिक और बाहरी स्वतंत्रता। ठीक है, अब ये तो हो गया मुख्य प्रकार संप्रभुता के। अब बात करते हैं कि संप्रभुता का सैद्धांतिक विभाजन क्या है। संप्रभुता का, इस सॉवरेंटी का जो है वो थ्योरेटिकल जो क्लासिफिकेशन, सैद्धांतिक विभाजन क्या है सिद्धांतों के अनुसार, तो संप्रभुता के 2 सैद्धांतिक विभाजन बताए गए हैं। संप्रभुता के 2 सैद्धांतिक विभाजन बताए गए हैं, एक है एकलवादी, दूसरा है बहुलवादी। एकलवादी और बहुलवादी। एकलवादी संप्रभुता का मतलब होता है कि संप्रभुता केवल राज्य में ही है। एक तरह से निरंकुशतावादी जो तत्व है उसकी समर्थक है ये मानती संप्रभुता कि संप्रभुता केवल और केवल राज्य में ही निहित है, अर्थात राज्य लोकतांत्रिक भी हो सकता है या तानाशाह को शासक भी हो सकता है, मिलिट्री रूल भी हो सकता है, तो शासक या सरकार के अंतर्गत ही सब कुछ ताकत है, तो उसको बोलते हैं एकलवादी संप्रभुता, मोनोपोलिस्टिक। इसके समर्थक राजनीतिक विचारक हैं बोंदा, गार्नर और डाइसी से विद्वान। ठीक है, दूसरी बहुलवादी विचारधारा जो है संप्रभुता की, बहुलवादी संप्रभुता विचारधारा, इसको हम बोलते हैं प्लुरलिस्टिक सॉवरेंटी। यानी कि ये लोग मानते हैं कि संप्रभुता राज्य में तो है ही, शासक में तो है, इसके अलावा संप्रभुता अनेक समुदायों में भी है, समाज, जैसे कि समाज में भी संप्रभुता की ताकत शामिल है। यानी ये एक तरह से शक्ति, राज्य की शक्ति को संप्रभुता को बंटवारा कर देते हैं, विभाजन कर देते हैं कि राज्य ही सब कुछ नहीं है या जो निरंकुश शासक है वही सब कुछ नहीं है, सबके हाथ में ही पावर बटी हुई है। और इसके सपोर्टर, इसके समर्थक है बार्कर, लॉस्की और मिस फॉलेट। आई बात समझ में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताया संप्रभुता सॉवरेंटी के बारे में। सॉवरेंटी जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, जो सुपरनोवा से बने, इसका अर्थ है राज्य की सर्वोच्च शक्ति। इसके 2 प्रकार हैं, आंतरिक और बाहरी। सैद्धांतिक 2 विभाजन है इसके, एकलवादी और बहुलवादी संप्रभुता। आई बात समझ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।